नमस्कार दोस्तों। आध्यात्म जो है वो अंतिम ज्ञान है, अंतिम सत्य है, जिसमें जीने के लिए, जिसको समझने के लिए, जिसको जानने के लिए होड़ लगी हुई है। तरह तरह के संत पैदा हो गए, गुरु पैदा हो गए, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, भारी भारी शब्द, साक्षी, दृष्टा, मैं हूं, मेरा होना है, वगैरह वगैरह, अनेक अनेक। अब इस सत्य से आप चूक क्यों रहे हैं? हम सब चूक क्यों रहे हैं? उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह एक ही है कि हम सब जिस परिवार में जन्म लिए हैं, उस परिवार में कोई कबीर पंथ में जन्म लिया है, कोई नानक, कोई कबीर, कोई जैन, कोई बुद्ध, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई ब्राह्मण, पंडित, वेद, उपनिषद। अब हम उस घर के वातावरण में जैसे जैसे बड़े हुए हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन हमको परोसी गई है और हम उस इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को अपने गले में लटका के घूम रहे हैं। फिर स्कूल, कॉलेज, यार, दोस्त वगैरह वगैरह। अब सवाल ये है कि अनेक मतांतर है सत्य में, आध्यात्म में। कोई बोलते आत्मा है, मेरे जैसा बोलता है ही नहीं। कोई बोलता है चेतना है, कोई बोलता है परमात्मा है। अब ये इतने सारे मतांतर है, तो एक मत पे कब आएगा कोई भी कि यही अकाट्य सत्य है, ये है एविडेंस और ये है प्रमाण? वो तब तक नहीं आएंगे हम लोग जब तक हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उस सूचनाओं के बारे में उसको पोस्टमार्टम नहीं करेंगे उन सूचनाओं का कि एक्चुअली है क्या। कहानियां तो अनगिनत है, पर उस कहानियों को घुस के उसमें छितिर भितिर करके खोजना पड़ेगा कि इसमें सच क्या है। तब आपको पता चलेगा कि ये कहानियां हैं, हकीकत कुछ और है। तो जब तक हकीकत तक नहीं पहुंचोगे, सत्य हकीकत है, कहानी नहीं है। आपको परोसा गया है कहानियों के रूप में सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन से आप सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते। इसीलिए इतने सारे सत्य में मतांतर है। हम लोग भटक रहे हैं, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी वो गुरु के पास, कभी वो संत के पास, कभी वो आश्रम में। पर मिल क्या रहा है? कुछ नहीं, और भटक जाते हैं बल्कि।
जितनी जगह जाएंगे और भटक जाते। तो इस भटकाव से मुक्ति का इलाज तो पहले खोजना पड़ेगा, बाद में सत्य मिलेगा, पक्का मिलेगा। यदि आप में जिज्ञासा है, पवित्र जिज्ञासा है, प्राणों से जिज्ञासा है, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्रमाण के साथ मिलेगा। जो प्रमाण के साथ मिलेगा वो आपके लिए सत्य। तो सबसे पहली बात तो इतने मत मतांतर को जो भी आपके भीतर भरे हुए हैं सूचनाएं, उसको तोड़ डालो और तोड़ के उसमें से एसेंस निकाल लो कि यही सत्य है। और उस सत्य को निकालने के बाद, एसेंस निकालने के बाद उसका मंथन करो। मंथन करने के बाद जो ऐसा एसेंस सत्य का बनेगा कि उससे दूसरा नहीं बनेगा, तब समझो कि आप सत्य को जान पाए। जब जान लिए, समझ लिए, तो फिर उसमें जीना शुरू कर दो। हो गए आप सत्य को उपलब्ध। जीना भी बहुत आसान है, कोई अलग से ध्यान नहीं करना है आपको। चलते फिरते जी लोगे आप। अलग से समय भी नहीं निकालना है, अलग से कोई साधना समाधि भी नहीं लगाना है। तो अपने संस्कारों को बहुत माइक्रोस्कोप की नजर से देखो, सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। आपके अपने द्वारा ही, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो उद्देश्य केवल एक ही है, एक ही था अभी, कि मत मतांतर में मत उलझो। मत मतांतर को खुरद खुरद के समझो, जानो। असत्य है मत मतांतर, तो छोड़ दो। और सत्य लगता है तो मंथन करो। प्रणाम। मेरा नाम विजय मेहता है, रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9977291800। कभी भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं, टोटल फ्री। प्रणाम, वंदन।